व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन दबा दे ताकि आप तक हमारे वीडियो पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि का नंबर 10 की आशियां सिग्निफिकेटस कारकास। वो जो बोल्ड टाइटल्स लाइनें लिखी हैं सबसे ऊपर, उनका क्या रहस्य है, उनको डिकोड करने की कोशिश। तो चलते हैं सीधा ही उन लाइनों पर। तो यहाँ पर पंडित जी ने लिखा, ग्रह फल का शनि का नंबर 10 में अपने घर में बहुत ही पावरफुल है, तो जो भी इसका फल होगा वो वैसा ही ऐसे जातक को मिलेगा ही मिलेगा। उसमें कुछ नुक्ताचीनी करना या बदलाव करना बहुत ही मुश्किल होगा, अनलेस एंड अनटिल शनि क्या है, कर्म जातक अपना कर्म कुंडली से अपना शनि ठीक रखे। तो आगे पंडित जी लिखते हैं, किस्मत को जगाने वाला। तो यहाँ पर बैठे शनि महाराज का नंबर 10 में काफ़ी शुभ है और किस्मत को जगाने वाले हैं। आगे चलते हैं मगरमच्छ पर। पंडित जी ने लिखा, मगरमच्छ और सांप, यानी कि अब दो चीज़ें बताई हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मगरमच्छ की। दोस्तों कहते हैं कि मगरमच्छ जो उसकी जो जबड़ा होता है या जो बाइट होती है वो दुनिया में सबसे स्ट्रांग है, यानी कि मगरमच्छ के जबड़े से जकड़ जो उसको पकड़ है कोई नहीं बच पाता, बहुत पावरफुल होती है। दोस्तों मगरमच्छ कहते हैं डायनासोर के साथ का ही, यानी कि मिलती जुलती भाई बहन कह लें या सेम ही फैमिली से है। और जब जब वो कुछ धूमकेतु या एस्ट्रॉयड धरती से टकराया था और डायनासोर लुप्त हो गई थी, मगरमच्छ नहीं लुप्त हुई। मगरमच्छ आज भी हैं। और मगरमच्छ की खासियत दोस्तों, मगरमच्छ जो होता है, आम कहावत है कि मगरमच्छ के आंसू बहाना। एक तो पंडित जी ने यहाँ पर मगरमच्छ लिया क्योंकि मकर राशि है, पर जो इसका साइन है वो माउंटेन गोट का साइन है जो आजकल ट्रेडिशनल फॉर्म में। तो मगरमच्छ के आंसू की बात कर रहे थे। मगरमच्छ के आंसू दोस्तों, ये सच है कि मगरमच्छ जब खाना खाता है तो उसको चबा नहीं पाता, क्योंकि मगरमच्छ के दांत तो होते हैं पर वो खाना चबा नहीं पाता, वो खाने को सीधा ही निगल जाता है अंदर। और उसी के साथ, क्योंकि वो ग्राइंड नहीं कर पाते उसके दांत, उसके साथ वो कई बार पत्थर भी खाता है। पत्थर क्या है, शनि की चीज़ है। वो पत्थर भी खाता है ताकि उसका खाना अंदर जो है वो हजम हो सके। और दोस्तों जब वो मगरमच्छ अपने जोर के साथ किसी शिकार को अपने मुंह में दबोचता है, पकड़ता है, तो उसका जो प्रेशर है उसकी आंखों पे महसूस होता है और उसकी आंखों में ग्लैंड्स होते हैं जो पानी निकलने लग पड़ता है। तो लोग कहते हैं कि जब मगरमच्छ जो है वो जब खाना खाता है तो रोता है, यानी कि मगरमच्छ के आंसू यानी कि झूठे आंसू, यानी कि उसे कोई दुख नहीं है, ऐसे इंसान को झूठ मूठ का रोना। दोस्तों ये चीज़ मैंने क्यों बताई, यहाँ पर आंखों का रिलेशन जो है नज़र के साथ है। और देखा गया है कि शनि खाना नंबर 10 में हो तो ऐसे जातक को यहाँ घर में इसके किसी न किसी को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आंखों से आंसू या आंखों में पानी आता रहता है। ऐसा जातक अपनी पलकें बहुत लेट झपकता है, ये शनि 10 की पहचान है। शनि 10 वाला अपनी पलकें, जैसे कि एक मगरमच्छ अगर आप देखेंगे तो वो पलकें बहुत लेट झपकता है। और जैसे मगरमच्छ अपने शिकार को देखता रहता है, कई बार शनि 10 वाला एक टुक किसी को देखता रहता है, निहारता रहता है बिल्कुल ही स्ट्रेट, और सब कुछ भूल जाता है कि आसपास क्या हो रहा। शनि खाना नंबर 10 में हो तो मगरमच्छ बोला गया है कि जैसे मगरमच्छ एक बहुत चौकन्ना बताया गया है, बहुत एक्टिव वे से शिकार को पकड़ता है, उसी तरह ऐसा जातक जो होता है, जैसे कि मगरमच्छ का जबड़ा बड़ा स्ट्रांग होता है, जैसे मैंने पहले कहा, ऐसा जातक जो होता है जिस भी काम को हाथ में पकड़ ले उसको कर कर ही उसको चैन मिलता है। अगर वो कोई काम पकड़ ले हाथ में तो उसको चैन नहीं मिलती जब तक वो काम को तमाम फिनिश नहीं कर पाता। जब वो शिकार को उस काम को फिनिश जब तक नहीं कर पाता तब तक उसे चैन नहीं मिलती। ये शुभ शनि की पहचान होगी। मगरमच्छ, सांप जो है वो नेगेटिव शनि के लिए यूज़ किया गया है। तो मगरमच्छ पर ही बात करते हैं आगे। मगरमच्छ की मैंने काफ़ी आपको बातें बताई। दोस्तों जहाँ पर सांप को दोनों ही अंडे देते हैं, मगरमच्छ भी अंडे देता है, सांप भी अंडे देता है, पर जहाँ पर सांप अपने अंडे
खा जाता है, सांप को अंडे खाने वाला जानवर कहा गया है। वहीं पर अब मगरमच्छ जो है अपने बच्चों को अपने ही मुंह में रख कर कई बार बचाता है या इधर से उधर उनको लेकर जाता है, यानी कि बच्चों को पूरी सुरक्षा देता है। यानी कि अगर यहाँ पर शनि अच्छा हुआ तो ऐसा जातक सबकी सुरक्षा करने वाला, परिवार की सुरक्षा करने वाला, परिवार का मुखिया, समाज का मुखिया, कोई हेड होता है समाज में, काफ़ी नामी ग्रामी पर्सन होता है, कोई सरपंच, पंच, कोई कोई किसी रिलीजियस जो है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का हेड होता है। आगे दोस्तों बात करें तो अगर हम देखें कि मगरमच्छ जो होता है ये एम्फीबियस एनिमल है, यानी कि पानी में भी रह सकता है और ये ज़मीन पर भी रह सकता है, पर मोस्टली ये पानी में रहना पसंद करता है। पानी में इसकी गति बहुत होती है और पानी में अपने आप को बचा लेता है। कहते हैं ना, नदी में रहना और नदी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता, या अगर पानी में रहना है तो मगरमच्छ से बैर नहीं करते। एक कहावतें बनाई हुई हैं, यानी कि अगर मगरमच्छ पानी से बाहर आ जाए, ज़मीन पर आ जाए, तो किसी न किसी तरह से वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, उसका डर कम हो जाता है। लोग उसको या जानवर उसको पकड़ लेंगे, खा लेंगे, दबोच लेंगे, या वो अपने आप को बचा नहीं पाता। तो यहाँ पर ऐसे जातक को मगरमच्छ की तरह होना चाहिए, जो उसका किंगडम है, जो उसका एरिया है, उसमें ही रहकर काम करे, एक ही जगह पर टिक कर बैठ कर काम करे, अपनी सीमाओं को लांघे ना, काम की सीमाओं को लांघे ना, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है ऐसे जातक के लिए। वो एक किंग की तरह, एक राजे के लिए, जैसे एक राजे की सल्तनत होती है, तो वो अपनी सल्तनत में जब घूमता है तो सभी उसको जय जयकार करते हैं। पर कई बार अगर वो किसी और सल्तनत में चले जाए तो ये भी हो सकता है कि वो वहाँ पर मारा जाए या उसकी उतनी रिस्पेक्ट ना हो। तो कहने का भाव ये भी है, यहाँ पर एक और चीज़ निकल कर सामने आती है कि शनि खाना नंबर 10 में हो तो ऐसे जातक को, वैसे ही ये सेल्फ मेड पर्सन होता है शनि खाना नंबर 10 वाला, पर ऐसे जातक को कोई अपना काम करना चाहिए, और ख़ासकर वो काम करना चाहिए जिसमें वो एक्सपर्ट हो और काम बैठ कर करने वाला हो, यानी कि जिस पर सिंहासन, लाल किताब में पंडित जी ने कहा यहाँ पर कि शेषनाग का सिंहासन, यानी कि कुर्सी हो उसके नीचे बैठकर काम करने वाला हो। अगर ऐसा जातक ऐसा करेगा तो उसके नीचे मजदूर काम करेंगे, लोग उसके नीचे काम करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट होगी, उसकी कदर होगी, लोग उससे डरेंगे। पर अगर ऐसा जातक खुद दूसरों के लिए काम करेगा, यानी कि अगर एक वर्कर की तरह हुआ, तो फिर उसकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं होगी। फिर वैसा मगरमच्छ होगा जो ज़मीन पर आया हुआ है, यानी कि अपने मेन जो आइलैंड से वो नदी से बाहर निकला है, तो कहीं ना कहीं उसकी इतनी वो रिस्पेक्ट, इतनी पावर उसके पास नहीं होगी। दोस्तों आगे बात करें सांप की, तो देखा है सांप अगर अपनी बिल में हो और खासकर वो सांप अच्छा हो, एक्टिव हो, शेषनाग हो, तो जैसे शेषनाग की पूजा होती है, जैसे नाग पंचमी पे सांपों को दूध पिलाया जाता है, या एक ऐसा सांप जो शिव के गले में है तो उसकी भी पूजा होती है, शिवलिंग पर उसकी भी पूजा होती है। पर अगर ऐसा सांप सड़कों पे घूमे, बाहर घूमे, तो किसी न किसी के पाँव के नीचे, गाड़ी के टायर के नीचे आकर कुचला जाएगा, या लोग उससे डर कर उसको मार देंगे। यानी कि ऐसे पर्सन को, चाहे वो मगरमच्छ हो, चाहे सांप हो, शनि अच्छा हो या बुरा हो, ऐसे जातक को किसकी ज़रूरत है? सिंहासन की। एक किंग को किसकी ज़रूरत है? एक कुर्सी की, एक तख्त की। तो ऐसे जातक को हमेशा ही टिक कर बैठ कर काम करना चाहिए। अगर वो चल फिर कर काम करेगा तो एक ऐसा सांप होगा जो लोगों के पाँव के नीचे आकर कुचला जाएगा, यानी कि उस पर इतना ज़्यादा उसका प्रभाव नहीं होगा और लोग उससे डरेंगे रिस्पेक्ट करने की बजाय। पर अगर वो एक कुर्सी पर बैठकर शेषनाग की भांति या मगरमच्छ की भांति रहेगा तो लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और उसके बारे में जानकर खुश भी होंगे। जैसे मगरमच्छ के बारे में एक जिज्ञासा होती है कि बड़ा जानवर, भयभीत करने वाला, और कहावतें निकली हैं। दोस्तों यहाँ पर आगे बात करते हैं शनिश्चर के जातीय असर का घर। तो यहाँ पर पंडित जी ने शनिश्चर के जातीय असर की बात की है। दोस्तों जातीय असर का मतलब क्या है? पंडित जी ने काफ़ी क्लियरली बताया है कि राहु केतु की पोजीशन के हिसाब से कुंडली में आगे पीछे हो, शनि बीच में हो, या राहु पहले हो या केतु पहले हो,
वो सब शनि की जाति स्वभाव की बात की है। दोस्तों यहाँ पर एक मुहावरा है, आई थिंक सो शायद कबीर जी का है, मेरे को याद आ रहा है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, कुछ ऐसे करके है। तो दोस्तों ये मैंने काफ़ी कुंडली में ये चीज़ लगा कर देखी, सामने नहीं आई, मीन्स कि क्लियर नहीं हुआ है। अगर लिखा है पंडित जी तो डेफिनेटली है, पर सामने क्यों नहीं आई? क्योंकि हम अपना कर्म कुंडली से किसी न किसी तरह से शनि को छेड़ लेते हैं। शनि मेन कर्म का कारक है। तो दोस्तों जात चाहे जो भी मर्जी हो शनि की, कहने का भाव कि इंसान की जात जैसी मर्जी हो, उसका पेशा उसकी जात बता देता है, उसकी औकात बता देता है। तो यहाँ पर यानी कि शनि चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मैं विस्तार में नहीं जाऊँगा। बड़ा अच्छा एक टेबल बना हुआ है लाल किताब में कि राहु केतु की पोजीशन किस प्रकार से है, तो क्या शनि का स्वभाव होगा, मंदा होगा, अच्छा होगा, शुभ होगा, नेक होगा। तो बेसिकली शनि का नंबर 10 में हो और अगर इंसान अपने कर्म अच्छे रखे तो शनि ऑटोमेटिकली ही अच्छा फल देता है। तो दोस्तों अब समय आ गया है कि अपने कुछ प्रैक्टिकल्स बताने का, साझा करने का आपके साथ। शनि खाना नंबर 10 में हो तो ऐसे जातक के घर के पास कोई ना कोई मैकेनिक ज़रूर रहता होता है, या ऐसे जातक के पास घर के पास कोई ना कोई किराना ग्रोसरी स्टोर, कोई गैराज या कोई कारें ठीक करने वाला मैकेनिक ही हो गया वो, या कोई धोबी, लॉन्ड्री, ऐसी चीज़ें देखने को आई हैं। दोस्तों शनि खाना नंबर 10 में हो तो खाना नंबर 4 में या शनि के साथ पापी बोल रहा हूँ, शनि के शत्रु बैठ जाए तो ऐसी कंडीशन में इस टेवे को अच्छा नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर शनि का फल अच्छा नहीं मिलेगा। ऐसे होरोस्कोप को ब्लाइंड होरोस्कोप भी कहा जाता है। बेसिकली शनि खाना नंबर 10 में हो, जैसा ऊपर बताया है कि ऐसे जातक को एक जगह बैठकर करने वाले काम, टिक कर करने वाले काम, कुर्सी पर बैठकर करने वाले काम बहुत अच्छा फल, नेक फल देते हैं। अगर ऐसा जातक घूम फिर कर काम करेगा, सेल्समैन की तरह इधर उधर भागेगा, भागा दौड़ी के काम करेगा, तो उस कंडीशन में ऐसे जातक को अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। शनि खाना नंबर 10 में हो तो अगर ये काम के पीछे भागेगा तो काम और डिले हो जाएगा, पर अगर ये कुर्सी पर बैठकर आराम से काम के बारे में सोचेगा तो काम ऑटोमेटिकली इसके पास आएगा। ऐसे जातक को गणेश पूजन जरूर करना चाहिए, पंडित जी ने कहा है, और ऐसे जातक को समाज सेवा भी करनी चाहिए। शनि खाना नंबर 10 वाले मोस्टली चुस्त, चालाक और मतलब प्रस्त भी देखे गए हैं, पर कहीं ना कहीं ऐसे जातकों को समाज सेवा करने से लाभ ही मिलता है। शरीर पर ऐसे जातकों के बाल ज़्यादा होंगे, तो दाढ़ी मूछ के बाल ज़्यादा होंगे, थिक होती है दाढ़ी मूछ, दाढ़ी काफ़ी थिक होगी, मूछ काफ़ी थिक होगी, या बॉडी पे हेयर्स ज़्यादा होंगे, तो ये शुभ शनि की निशानी है। अगर दाढ़ी मूछ के बाल हल्के हुए, बॉडी पर बाल कम हुए, तो ये मंदे शनि की निशानी होगी। दोस्तों शनि खाना नंबर 10 में हो तो जो मैंने प्रैक्टिकली रिसर्च की है, ऐसे जातकों को घर की छत पे झोंपड़ी टाइप की छत ज़रूर बनवानी चाहिए। अगर ऐसे जातकों को, वैसे भी इनको शौक़ होता है कि हट टाइप की जो छत है बनवानी, पहाड़ी इलाकों में तो मोस्टली लोग होते ही जो यानी कि झोंपड़ी टाइप की छत जो टिल्टेड होती है, पर कई लोगों ने आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो नेता होते हैं उन्होंने घर में अम्ब्रेला शेप की एक छत या झोंपड़ी टाइप की छत बनवाई होती। तो अगर शनि यहाँ पर शुभ करना हो तो ऐसा भी जातक कर सकता है, और ऐसा करने से शनि के काफ़ी अच्छे फल प्राप्त होते हैं। दूसरी बात जो दोस्तों शनि खाना नंबर 10 में हो तो ऐसे जातक को भाइयों के साथ बनाकर रखनी है, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, दंगा फसाद से दूर रहना है। शनि 10 वाले के लिए बताया गया है कि इनडायरेक्टली लाल किताब में कि इसके शत्रु ऑटोमेटिकली ही ख़त्म हो जाते हैं। तो जैसे कि वही कहावत आ गई ना कि नदी में रहना है तो मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता। वैसे भी शनि 10 में हो तो दोस्तों प्रैक्टिकल बताता हूँ आपको, ऐसा जातक की सोच होती है, अगर शनि शुभ हो, कि सबके साथ बना के रखने वाला होता है। उसकी सोच होती है कि सबके साथ बनानी चाहिए, कभी ना कभी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन काम आ जाता है, तो मेरे को क्या ज़रूरत है किसी के साथ बिगाड़ने की। तो मोस्टली ऐसा जातक सबके साथ बनाकर ही रखता है। तो जंग लगे हथियार ऐसे जातक को, या हथियार घर में नहीं रखने चाहिए। अगर ऐसा जातक घर में हथियार रखेगा, खराब हथियार, जंग लगे हथियार घर में पड़े होंगे, तो वो मंदे शनि की निशानी होंगे। ऐसे जातक को कई बार शौक होता है कि वो जो शिकार के बाद निकाली हुई वस्तुएं होती हैं, यानी कि शिकार किया और उसके बाद उसकी खाल निकाल ली,
या उसके दांत या बाल निकाल लिए या कुछ ऐसा निकाल लिया, वो चीज़ें रखने का शौक़ होता है ऐसे जातक को, या शिकार करने का शौक़ होता है, तो वो भी ऐसे जातक के लिए हानिकारक होगा। तो ऐसे जातक को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ऐसे जातक को कभी भी पीपल का पेड़ नहीं काटना चाहिए। ऐसे जातक को कभी भी धार्मिक कोई भी धार्मिक चीज़ हो उसको डिमोलिश नहीं करना चाहिए। कोई धार्मिक ग्रंथ है या कोई धार्मिक संस्था है या कुछ मंदिर है तो उसमें तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए या उसकी वस्तुओं को डिमोलिश नहीं करना चाहिए। जल प्रवाह कर सकता है। इसके बाद अगर कोई धार्मिक किताब पढ़ी है तो उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो उसको डिमोलिश करने या बेनी में फेंकने की बजाय उसको जल प्रवाह कर दे तो जो वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये चीज़ भी कर सकता है। तो अगर बड़े बुज़ुर्गों ने इसके सांप की हत्या की हो या पीपल काटा हो या किसी की हत्या की हो तो इसको किसी ज्योतिषी के साथ संपर्क करके प्रॉपर कुंडली दिखाकर उसके उपाय ज़रूर करने चाहिए। नहीं तो ऐसे जातक की लाइफ जो है वो ट्रबलफुल ही रहती है। थैंक यू सो मच। कर भला हो भला अंत भले का भला। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।